इंदौर की सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की क्रूरतम तरीके से इंदौर से शिलोंग हनीमून पर ले जाने के बहाने वहां पर ले जा करके सुपारी किलर की मदद से जघन्य तरीके से हत्या को अंजाम दिया। आज के हम वीडियो में बताते हैं कि आखिरकार सोनम रघुवंशी ने कैसे हत्या का षड्यंत्र रचा और कैसे सुपारी किलर को वो अपने साथ पीछे पीछे ले गई। दरअसल सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी अरेंज मैरिज हुई थी। फरवरी में इनकी एंगेजमेंट हुई और फरवरी में एंगेजमेंट होने के बाद दोनों कभी कभी बात भी कर लेते हैं। वैसी बात नहीं होती थी जैसे कि एंगेजमेंट होने के बाद एक युवक और युवती के बीच घंटों बात होती है। आखिरकार 11 मई 2025 को सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी हो जाती है। 12 मई 2025 को सोनम रघुवंशी दुल्हन बन करके राजा रघुवंशी के घर आती है। घर के लोग उसको एक बहू नहीं बल्कि एक बेटी की तरह रखते हैं, इतनी अवगत करते हैं, इतना स्वागत करते हैं, इतनी प्रेम की बारिश करते हैं। लेकिन सोनम रघुवंशी के दिल और दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसका षड्यंत्र ये था कि वो अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर कर देगी, उसके बाद अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ जीवन की आगे गाड़ी बढ़ाएगी, क्योंकि वो राज कुशवाहा को दिलो जान से चाहती थी। ससुराल में 3 से 4 दिन रहने के बाद सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी के साथ संबंध स्थापित नहीं किए। कोई ना कोई बहाना बना करके वो राजा रघुवंशी को टाल देती थी। राजा रघुवंशी चूंकि बहुत सीधा साधा सहज इंसान था, उसने भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की और उसको लगता था कि पत्नी है, कब तक नहीं होगे, संबंध तो बनेगी ही। वो अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी को दिलो जान से चाहता था। इधर सोनम रघुवंशी के दिल में और दिमाग में षड्यंत्र घूम रहा था कि वो कैसे आगे की रास्ता तय करे, कैसे वो अपने पति राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाए। शादी के 3-4 दिन बाद ये अपनी मायके पहुंच जाती है बहाना बना करके कि हमारे रीत रिवाज के अनुसार शादी के 3 से 4 दिन ही ससुराल में रहते हैं, फिर आगे की रस्म रिवाज हम लोग मायके में करते हैं। ससुराल वाले भी मान जाते हैं और सोनम रघुवंशी ससुराल से अपने मायके पहुंच जाती है। शादी के पहले ही सोनम रघुवंशी ने राज कुशवाहा जो कि उसका आशिक है, उसका प्रेमी है, उसके साथ पूरा षड्यंत्र रच रखा था कि शादी हो जाने दो पिता की खातिर, क्योंकि पिता बहुत जिद कर रहे हैं शादी के लिए, वो हमारी तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। लेकिन जब हम शादी के बाद अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर कर देंगे तो रास्ते का कांटा हट जाएगा। इसके बाद जिंदगी की गाड़ी आगे हम तुम्हारे साथ बढ़ाएंगे। इस शादी के पहले ही सोनम कुशवाहा ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर के हत्या का पूरा षड्यंत्र रच रखा था। इसके लिए राज कुशवाहा ने अपने 3 दोस्तों को तैयार किया सुपारी के नाम पर कि हम आपको मोटी रकम देंगे, एक ऐसा काम करना है, तुम्हें एक व्यक्ति को मारना है और ऐसी जगह मारना है जहां पर कोई सबूत नहीं मिलेंगे, फंसने के कोई चांस नहीं रहेंगे। राज कुशवाहा ने अपने दोस्त विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को इसके लिए तैयार किया। चूंकि तीनों बेरोजगार है, हल्का फुल्का काम करते हैं। जब इनको समझाया गया राज कुशवाहा द्वारा कि फंसने के कोई चांस नहीं रहेंगे, यहाँ से 2200 किलोमीटर दूर जंगलों में, ऐसे जंगलों में जहाँ पर चिड़िया ही पर नहीं मारती है, वहाँ पर इसको हत्या करके इसकी लाश ठिकाने लगा दिया जाएगा। वो दूर दूर तक कोई देखने वाला नहीं होगा। उसके बाद वापस आ जाना, फंसने के कोई चांस नहीं रहेंगे और जब तुम लोग वापस आओगे तो लाखों रुपए देंगे। ऐसा बताया जाता है कि राज कुशवाहा ने इन 3 सुपारी किलर को, जो कि उसके दोस्त भी हैं, उनको 12 लाख रुपए देने की पेशकश की। और ऐसा बताया जाता है, पड़ताल में सामने आया कि 1.5 लाख रुपए इन लोगों ने उनको तीनों सुपारी किलर को दे भी दिए थे। अब हम आपको बताते हैं कि इंदौर से शिलोंग तक सोनम कुशवाहा का षड्यंत्र कैसे सफल रहा। सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ जब
ससुराल से वापस आ जाती है तो पूरी प्लानिंग को सक्सेस करने के लिए वो राज कुशवाहा से कहती है कि जैसे अपन ने पूरी प्लानिंग की है उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, इस बारे में चर्चा करो। राज कुशवाहा भी कहता है कि तीनों हमारे दोस्त तैयार हैं, उनको रुपयों की ज़रूरत है, साले फालतू घूमते हैं तो वो आ गए हैं लालच में और वो तीनों मार भी देंगे। सोनम रघुवंशी ने जब पूछा कि इन लोगों ने कभी किसी को मारा है तो राज कुशवाहा कहता है कि मारा तो नहीं है शायद कभी किसी को, हल्के फुल्के झगड़ों में मारपीट की है, लेकिन मर्डर किसी का नहीं किया है, लेकिन पैसों के लालच में कर देंगे ये लोग। इसके बाद सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा प्लानिंग के तहत विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी की टिकट कराते हैं। इंदौर से गुवाहाटी ट्रेन की टिकट कराते हैं तीनों की। सोनम रघुवंशी ने अपनी टिकट फ्लाइट की अपने पति की टिकट फ्लाइट से कराई और तीनों सुपारी कलर की टिकट से ट्रेन से कराई। राज कुशवाहा ने तय किया कि वो इंदौर में रह करके सारे मामले को कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि अगर वो भी वहाँ पर जाएगा घटना स्थल पर तो हो सकता है मामले का खुलासा हो जाए। इसलिए सोनम का जो प्रेमी है राज कुशवाहा इंदौर में ही रुक जाता है और विशाल चौहान, आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी को वो ट्रेन में बिठाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचता है। इधर सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी को लेकर के इंदौर के एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचने के बाद लगातार ये अपने तीनों सुपारी कलर को लोकेशन भी देती रहती है कि हम लोग कहां तक पहुंचे हैं। आखिरकार 21 मई 2025 को सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी के साथ गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। वहां कामाख्या देवी मंदिर में पहुंचकर दर्शन करते हैं। 21 तारीख को सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी के साथ गुवाहाटी में ही रुकते हैं और जो तीनों सुपारी किलर है वो भी जहां पर सोनम रघुवंशी रुकी हुई थी उसी के पास होटल ले लेते हैं और लगातार पूरी लोकेशन चैटिंग होती रहती है, लोकेशन भी देती रहती है। इंदौर से सोनम का आशिक राज लगातार कोऑर्डिनेट करता रहता है। इसके बाद अगले दिन सोनम अपने पति राजा रघुवंशी से कहती है कि यहाँ से शिलोंग चलते हैं, लगभग 70 किलोमीटर है, लेकिन प्रकृति का ऐसा नज़ारा, इतनी खूबसूरती जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। हमने वीडियो में लगातार वहाँ की खूबसूरती देखी है, मेरा बड़ा मन है कि मैं शिलोंग चलूँ। राजा रघुवंशी उसको मना करता है, लेकिन नई नवेली दुल्हन की जिद के आगे राजा रघुवंशी मजबूर हो जाता है और 22 मई 2025 को सुबह ये लोग एक टैक्सी के माध्यम से शिलोंग पहुंच जाते हैं और दूसरी बाइक लेकर के पीछे पीछे तीनों सुपारी किलर इनके पीछे पीछे चल देते हैं। लोकेशन पूरी मिलती रहती है। शाम को ये लोग सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी शिलोंग पहुंच जाते हैं। एक होटल में इन्होंने रुकने की प्लानिंग की, लेकिन पता चला कि गर्मी का मौसम चल रहा है तो पूरे देश से पर्यटक बहुत आ रहे हैं, होटल में इनको जगह नहीं मिली। इस पर राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम से कहता है कि तुमने तो कहा था कि होटल हमने पहले से बुक करा लिए है, हालांकि पहले से प्लानिंग नहीं थी यहाँ पे आने की। सोनम समझाती है कि कर लिए थे, लेकिन बहुत भीड़ भाड़ के चक्कर में बुक नहीं हो पाया होगा और कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, हम दूसरी व्यवस्था करते हैं। इसके बाद अपना सामान वहीं होटल में रखते हैं और पास में ही चूंकि कई गांव बने हुए हैं, बहुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है शिलांग। आसपास के 40 से 50 किलोमीटर के अंतराल में चारों ओर खूबसूरत पहाड़ हैं, झरने हैं, प्रकृति के ऐसा लगता है कि पूरा वरदान प्रकृति ने यहीं पे सौंप दिया है। राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी पास में ही एक गाँव में पहुँचते हैं। वो गांव बहुत खूबसूरत है, छोटा सा गांव है। वहाँ पे कई घरों में होम स्टे है पर्यटकों को रुकने के लिए। होम स्टे पर आप रात भी गुजार सकते हैं और वहाँ पे भोजन का भी इंतजाम रहता है। इधर सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी को लेकर के उस गांव में पहुँचती है और समझाती है कि हमने सारा सर्च किया गूगल पे और यहाँ पे बहुत अच्छे गाँव है, यहाँ के पास से सुबह उठ करके अपन दिन भर घूमेंगे और शाम को आराम करेंगे, रात्रि यहीं बिताएंगे, 1-2 दिन यहीं रहते हैं, इसके बाद निकल चलते हैं। सोनम रघुवंशी
जहां जहां का मूवमेंट होता था वो सारा लोकेशन अपने प्रेमी जो कि इंदौर में बैठ के कोऑर्डिनेट कर रहा है राज कुशवाहा को दे रही थी, और साथ ही जो तीनों सुपारी किलर लगातार उसका पीछा कर रहे थे उनको भी दे रही थी। एक दिन घूमने के बाद सोनम रघुवंशी को कहीं कोई ऐसा एकांत का मौका नहीं मिला जिससे वो अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर करवा सके। वो परेशान हो जाती है। अगले दिन सुबह 5 बजे वो उठ जाती है, अपने पति को भी उठाती है और कहती है सुबह से घूमते हैं, सुबह का यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा होता है। हमने कई वीडियो देखे हैं, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी होम स्टे से 5:30 बजे निकल जाते घूमने के लिए। एक एक्टिवा इन्होंने किराए पे पहले से ले रखी थी, उससे ये घूमना शुरू कर देते हैं। एक जगह एक्टिवा खड़ी करते हैं, इधर अपने तीनों सुपारी किलर को लगातार लोकेशन देती जा रही थी, तो तीनों सुपारी किलर भी पीछे पीछे आ गए। सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी से कहा कि यहीं के पास में एक डबल डेक का ब्रिज है जो कि पेड़ों से बना हुआ है और दुनिया का वो अनोखा उदाहरण है प्रकृति की खूबसूरती देखने के लिए। राजा रघुवंशी पूछता है कि ये क्या होता है, तो सोनम ने कहा कि चल के देखते हैं फिर समझ में आएगा कितना खूबसूरत है। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी 2 व्हीलर को वहीं टिकाते हैं और वहां से पहाड़ चढ़ना को शुरू करते हैं। लगभग 1000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद पहाड़ पर फिर डबल डेकर ब्रिज के पास पहुंचा जाता है। इधर पीछे पीछे तीनों सुपारी किलर भी चले आ रहे थे। आखिरकार तीनों सुपारी किलर का आमना सामना राजा रघुवंशी से हो जाता है। क्योंकि आसपास और कोई पर्यटक नहीं दिख रहे थे, क्योंकि सोनम रघुवंशी साजिश के तहत ऐसे रास्ते से अपने पति को लेकर जा रही थी जहां से आमतौर पर कोई पर्यटक नहीं जाता है। डबल डेकर ब्रिज को पहुंचने के लिए और भी शॉर्टकट है जहां से काफ़ी पर्यटक जाते हैं, लेकिन सोनम रघुवंशी उसको लॉन्ग रूट से ले जाती है जिससे आसपास कोई और दिखाई ना दे, केवल एकांत रहे और वहां पर हत्या करने के लिए सबसे अच्छी जगह हो सकती है। जब तीनों सुपारी किलर राजा रघुवंशी के सामने आते हैं तो हिंदी में ही हाय हेलो होती है, हल्की फुल्की जान पहचान होती है। तीनों बताते हैं कि वो मध्य प्रदेश से आए हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं। राजा रघुवंशी भी बोलता है कि हम भी इंदौर से आए हैं। चारों की बातचीत होने लगती है। सोनम को लगता है कि अब मामला फिट होता जा रहा है। इसी दौरान लगभग 1:30 बजे की बात है, राजा रघुवंशी की माँ का फोन मोबाइल पर आता है, राजा रघुवंशी से बात करती है। वो बोलती है बेटा कहाँ पे हो, तो राजा रघुवंशी बताता है कि माँ पहाड़ चढ़ रहे हैं। माँ समझाती है कि ऐसा घूमने का क्या मतलब, आप लोग हाँफ रहे हो, पहाड़ चढ़ने की क्या जरूरत है। तो राजा रघुवंशी समझाता है कि माँ बहुत प्राकृतिक खूबसूरती है, झरने हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हरियाली है, बहुत अच्छा वातावरण है, मजा आ रहा देखने में। माँ पूछती कुछ खाया पिया है, तो बोलता है अकेले खा लिए। इसके बाद राजा रघुवंशी की माँ कहती है कि जरा सोनम से बात कराओ, बहू से बात कर लें तो राहत मिल जाएगी। राजा रघुवंशी अपना मोबाइल सोनम को दे देता है। सोनम से सास की बात होती है, हालचाल लेती है। सोनम बहुत हाँफ रही होती है, तो माँ समझाती है बेटा इतना पहाड़ चढ़ने की क्या ज़रूरत है, घूमने गए थे, एंजॉय करो, कुछ खाया पिया है कि नहीं। सोनम उस माँ को समझाती है कि माँ आप चिंता मत करो, यहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, हम नीचे पहुँच करके आपको कॉल करते हैं। आखिरकार फ़ोन रख दिया जाता है। इसके बाद तीनों सुपारी किलर राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी आगे बढ़ते हैं। आगे और एकांत स्थान है, चूंकि रेकी पहले ही कर चुकी थी सोनम रघुवंशी। जैसे ही आगे बिल्कुल एकांत स्थान मिलता है जहां पर दूर दूर तक कोई और इन 5 के अलावा नहीं है। इसी दौरान सोनम रघुवंशी जो कि पीछे पीछे चल रही है राजा के, और राजा तीनों सुपारी किलर के साथ चल रहा है, उसको इस बात का 1% भी इल्म नहीं है कि आगे चलकर उस पर प्राणघातक हमला भी हो सकता है, उसकी हत्या होने वाली है। जैसे ही और एकांत मिलता है तो सोनम रघुवंशी चिल्ला करके बोलती है तीनों सुपारी किलर से, मार दो इसको, अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो राजा रघुवंशी अचानक चौंक जाता है कि क्या हो गया। इतने में जो तीनों सुपारी किलर थे, एक सुपारी किलर के बैग में एक हथियार था, धारदार हथियार कुल्हाड़ी नुमा,
और वो हथियार निकालता है तो राजा रघुवंशी घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार माजरा क्या है। वो वहाँ से हटने का प्रयास करता है। इतने में 2 सुपारी किलर उसको पकड़ लेते हैं और जो आनंद कुर्मी सुपारी किलर है उस पर, उसके चेहरे पर, उसके सिर पर कुल्हाड़ी नुमा धारदार हथियार से वार करता है। लेकिन राजा रघुवंशी ने इसके बाद तीनों से मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन आनंद कुर्मी ने, चूंकि दो सुपारी किलर उसको पकड़े हुए हैं और आनंद कुर्मी ने सिर के पीछे से बहुत तेज धारदार हथियार से वार किया। राजा रघुवंशी वहीं खून से लथपथ हो जाता है और गिर जाता है। हालांकि अभी उसकी मौत नहीं हुई है, चूंकि ये तीनों सुपारी किलर, ऐसा बताया जाता है कि ये प्रोफेशनल हत्यारे नहीं है, इनने पहली बार हत्या की घटना को अंजाम दिया, तो ये घबरा जाते हैं। इस पर सोनम उन तीनों हत्यारों का, सुपारी किलर का हौसला बढ़ाती है और कहती है कि अब इसको जिंदा मत छोड़ो, जैसी अपनी प्लानिंग है उसके अनुसार काम करो। तीनों लोग हाथ खड़े कर देते हैं सुपारी किलर। इस पर सोनम चिल्ला चिल्ला के कहती है कि जैसी प्लानिंग की थी वैसी करो, वरना सारे अंदर जाएंगे, जेल जाएंगे। इसको जान से खत्म कर दो और इसको नीचे फेंकना पड़ेगा बहुत गहरी खाई में, जिससे इसकी डेड बॉडी का कुछ पता न चले। आखिरकार सोनम रघुवंशी चिल्ला चिल्ला करके बोलती है कि तुम लोगों को हम 20 लाख रुपए देंगे, 12 लाख में सौदा हुआ है, हम 20 देंगे। और उसने तुरंत अपने पर्स से 20,000 रुपये निकाले और तुरंत ही तीनों सुपारी किलर को दिए और कहा कि इसका काम तमाम कर दो। इसके बाद उसका गला दबाया जाता है। आखिरकार राजा रघुवंशी दम तोड़ने लगता है। हालांकि अभी भी उसकी मौत नहीं हुई है, लेकिन सोनम रघुवंशी ने तीनों सुपारी किलर की मदद से उस डेड बॉडी को वहां से उठाया और जो बहुत नीचे पहाड़ी से फेंक दिया, लगभग 1000 फीट नीचे। आखिरकार राजा रघुवंशी 1000 फीट नीचे पहाड़ में चला जाता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इधर सोनम रघुवंशी और तीनों सुपारी किलर वापस आते हैं और 2 चूंकि 2 व्हीलर नीचे छोड़ आए थे, 2-2 करके बैठते हैं और इसके बाद तीनों सुपारी किलर जहां होम स्टे पर रुके हुए थे वहां पे भोजन प्राप्त करते हैं, भरपेट खाना खाते हैं। सोनम रघुवंशी भी जिस होम स्टे में रुकी हुई थी वहां पर जा कर के भरपेट खाना खाती है। जब होम स्टे की मालकिन पूछती है कि तुम्हारा पति कहाँ है, तो वो कहती है वो बगल में दोस्त के यहाँ रुका हुआ है और हम भी खाना खाने के बाद वहीं पहुंच जाएंगे। और उसने अपना बैग लिया, वहाँ से चेकआउट करके निकल जाती है। इसके बाद सोनम रघुवंशी और तीनों सुपारी किलर रात में ही शिलोंग से गुवाहाटी के लिए रवाना हो जाते हैं। तीनों सुपारी किलर गुवाहाटी से अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाते हैं, कोई इंदौर के लिए, कोई और कहीं के लिए। सोनम रघुवंशी भी वहाँ से ट्रेन पकड़ करके आगे का रास्ता तय करती है। अब आगे हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में कि सोनम रघुवंशी आखिरकार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कैसे उसने सरेंडर किया।